हेलो वेलकम टू अवर चैनल कोरिया टॉक्स। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट अपडेट से आपको आगाह करेंगे कि एक बड़े यूरोपियन कंट्री का इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस देने का फैसला किया है। अब वो यूरोपियन कंट्री कौन सा है और इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो काइंडली वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल कोरिया टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर हम आते हैं इस चैनल पे। तो बिना वेट के अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है जो एक बड़े यूरोपियन कंट्री आयरलैंड की जानिब से रिवील की गई है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आयरलैंड ने भी अपने दरवाजे वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए खोल दिए हैं, यानी वो तमाम लोग जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है वो इजिली आयरलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। और अब रिसेंटली उन्होंने एक न्यू प्रोग्राम का प्रपोजल रेडी किया है जिसके तहत आयरलैंड में मौजूद तमाम इलीगल माइग्रेंट्स को लीगल स्टेटस दिया जाएगा। आयरलैंड की मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हेलेन मैकेंटी एक साल से इस बात के पीछे लगी हुई थी कि मुल्क में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस दिया जाए। उसके बाद उन्होंने इस स्कीम के हवाले से एक आउटलाइन भी पेश की कैबिनेट में, जहां इस बात पर जोर दिया गया कि जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स आयरलैंड में मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने 26 अप्रैल यानी कि कल एनजीओज के साथ एक वेबिनार किया है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि ये प्रोसेस कैसे अमल में लाया जाएगा। वेल, अगर हम स्टैट्स को देखें तो 17,000 लोग इस न्यू स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे, यानी कि उनको इजीली वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट जो अब तक इस ड्राफ्ट में रखी गई है वो ये है कि जो भी इमिग्रेंट्स इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि उनके पास लीगल स्टेटस ना हो और वो गुज़िश्ता कम अज़ कम 4 साल से आयरलैंड में रिहाइश पजीर हों। और अगर इस दौरान उनका कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड पैदा हुआ है तो उनको 1 साल की रिलैक्सेशन दे दी गई है, यानी कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो 3 साल से आयरलैंड में मौजूद हों। और उसके अलावा कोई इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई एक्सेप्ट वन थिंग कि जो बंदा भी आयरलैंड में रह रहा हो उसका करैक्टर कैसा है, ये चीज़ मैटर करती है, यानी कि उसका दूसरे लोगों के साथ एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा है। और उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हुआ हो। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 6 मंथ के अंदर ये प्रपोजल लॉ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और सितंबर तक इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा, जिसको एट द एंड ऑफ 2021 एप्लीकेबल बनाया जाएगा, यानी कि 2021 के एंड तक इसको अप्लाई किया जाएगा। तो चूंकि ये प्रपोजल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स बाकी है, तो इस दौरान हो सकता है कि कुछ एजेंट माफिया सरगर्म हो जाए और आपको कहे कि हम आपको आयरलैंड में लीगल स्टेटस दिलवा के दे सकते हैं। स्पेशली वो साउथ एशियन को इजीली टारगेट करते हैं और इजीली उनको चूना लगा के चले जाते हैं। तो काइंडली ऐसे लोगों से बचिएगा और इनके झांसे में ना आइएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप थोड़ा सा वेट कर ले इस लॉ के अप्रूव होने का। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद आप बजाते खुद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इस डिसीजन की तो ये आयरलैंड की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि ऐसे हालात में जहां दूसरे यूरोपियन कंट्रीज अपने कंट्री में मौजूद तमाम पनाह गजीनों को डिपोर्ट करने का सोच रही है, ऐसे वक्त में आयरलैंड की तरफ से ये फैसला बड़ा खुश आइन है और ये फैसला दूसरे कंट्रीज के लिए मॉरल लेसन भी हो सकता है। तो आने वाले दिनों में ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज पर इस पॉलिसी के हवाले से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है कि वो भी अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखें। फिलहाल तो ये गुड न्यूज़ आयरलैंड तक महदूद है। लेट्स होप कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इस पॉलिसी को अपनाते हुए, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए तमाम अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को लीगल स्टेटस देने का फैसला कर लें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी टर्न ऑन कर दे। उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।